हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पासिंग मार्क्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि इग्नू में जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इग्नू से बीएजी, बीकॉम जी या बीएससी जी ये इनमें से कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इग्नू में जो पासिंग मार्क्स हैं इसके लिए इग्नू ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इग्नू के प्रोस्पेक्टस पे आते हैं। तो ये जनवरी 2024 का प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि इग्नू ने पासिंग मार्क्स बढ़ा दिए हैं। तो इग्नू ने पासिंग मार्क्स नहीं बढ़ाए हैं, जो पहले पासिंग मार्क्स थे वही अब भी पासिंग मार्क्स हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इग्नू में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून सेशन के लिए, एक दिसंबर सेशन के लिए। अगर आप इग्नू में बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम जून में होते हैं, और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं। और अगर आप कोई भी सीबीसीएस प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी या बीए ऑनर्स का कोई प्रोग्राम, तो उसके लिए पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है और असाइनमेंट में अलग से। असाइनमेंट में सेपरेट पास होना है और थ्योरी के पेपर में सेपरेट, दोनों में अलग अलग पास होना है। ऐसा नहीं है कि इसके नंबर मिलाकर आप उसमें पास हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप दोनों में सेपरेटली पास नहीं होंगे, जब तक दोनों के मार्क्स एक साथ जुड़ेंगे नहीं, इसलिए आपको दोनों में अलग अलग पास होना है। तो सबसे पहले असाइनमेंट में आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, जब भी आप पास माने जाएंगे। अब बात करें आपके थ्योरी पेपर की। अगर आपने इग्नू में बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी या बी ऑनर्स का कोई प्रोग्राम लिया है तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके 35 से ऊपर नंबर आते हैं तो यहाँ पर आप पास माने जाएंगे। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है फेल। अगर 35 से कम नंबर है आपके तो आप फेल माने जाएंगे यहाँ पर, और अगर आपके 35 से ऊपर है नंबर तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया है। यहाँ पर ग्रेड भी लिखी हुई है आपका, यहाँ पर न्यूमेरिकल ग्रेड भी लिखी है और परसेंटेज भी बताई गई है कि अगर आपके 35 से ऊपर नंबर हैं तो आप पास माने जाएंगे। यहाँ पर नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने होते हैं इग्नू में। बताया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 35% मार्क्स। आपको 35% नंबर लाने होंगे। यहाँ पर मैंने 35 नंबर नहीं बताया है, आपको 35% मार्क्स बताया है। यानी कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो 100 में से आपको 35 नंबर, और अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो 50 में से आपको 18 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। क्योंकि इग्नू में जो पेपर है वो या तो 50 नंबर का होता है या तो 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आप बीएजी, बीकॉम जी या बीएससी जी का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, या अगर आपका कोई पेपर 25 या 75 या 70 या कितने भी मार्क्स का आता है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 35% हैं। 100 में से आपको 35 नंबर और 50 में से आपको 18 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तो पासिंग मार्क्स नहीं बढ़ाए गए हैं, अभी भी वही मार्क्स हैं जो पहले थे। 100 में से आपको 35 नंबर और 50 में से आपको 18 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है जब वो अपना ग्रेड कार्ड चेक करते हैं, क्योंकि अगर उनका 50 नंबर का पेपर होता है तो रिजल्ट में वहाँ पर नंबर कुछ और सौ होते हैं और ग्रेड कार्ड में कुछ और सौ होते हैं। तो ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स आते हैं आपके वो 100 में से 100 होते हैं, और अगर आपका कोई पेपर 50 नंबर का है तो रिजल्ट में 50 में से नंबर आते हैं। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स के 50 में से नंबर आए हैं उसके 15, उसके बाद ग्रेड कार्ड में उसके वहाँ पर 300 हो रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स फेल माना जाएगा। पर स्टूडेंट सोचते हैं कि वो पास है क्योंकि उसके 30 नंबर वहाँ पर 100 हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो वहाँ पर आपके 50 नंबर के पेपर को 100 नंबर के पेपर में दिखाया जा रहा है। क्योंकि 100 में से मार्क्स 100 होते हैं ग्रेड कार्ड में, इसलिए वो 50 नंबर का पेपर 100 में काउंट होगा और आपके जो 15 नंबर आए थे वो
30 होंगे वहाँ पर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 100 में से आपका 35 वाला और 50 में से 18 वाला पास होता है। आपको टोटल 35% नंबर लाने होंगे, चाहे आपका BA जी, BCom जी, BSc जी या BA ऑनर्स का कोई प्रोग्राम हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।